हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। हम करें यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर 2 इस वीडियो में डिस्कस। और देखिए, हमने जितने भी मोस्टली कॉन्स्टेंट थे उनकी डायमेंशन फॉर्मूला में निकाल दिए, जैसे कि फोर्स का, प्रेशर का, ठीक है ना, और क्या नाम है, सरफेस टेंशन, प्रेशर, हमने बहुत सारे निकाल लिए थे, ठीक है ना, पिछली क्लास में। यंग्स मॉडुलस हो गया आपका, और भी बहुत सारे निकाले थे। इस वीडियो में देखिए हम क्या करेंगे। सपोज़ अगर हमको किसी फार्मूला का डायमेंशन, सपोज़ हमें कोई फार्मूला दिया है, ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, वैसे पिछली वीडियो में था, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के लिए हम लोग क्या करते थे, और ये इंपॉर्टेंट भी है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। यहाँ पे हमारा फार्मूला था U = 3/2kT, है ना, जहाँ पे आपके पास U था आपकी एनर्जी, और ये था आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है ना, और T था आपके पास में टेम्परेचर, नॉट टाइम, ठीक है। तो यहाँ से हमने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का निकाला था। एनर्जी का तो हमको पता है mL²T-2 होता है, ठीक है, और K तो हमें निकालना है, और टेम्परेचर को डिनोट करते हैं हम किससे, K से, केल्विन में, है ना। सो इसको मैं K डैश ले लेता हूँ अभी, ताकि दिक्कत ना हो, है ना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K डैश, ठीक है। सो अब देखो 3/2 का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, तो U/T, इसको हम ऐसे लिख लेंगे, K डैश = U, आपको पता है mL²T-2 होल अपॉन में K। तो अब K डैश मीन्स बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा mL²T-2 K इनवर्स। तो देखो, डिनोट करने का तरीका ये स्क्वायर ब्रैकेट्स होता है डायमेंशनल फार्मूला का, ठीक है ना। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम डायमेंशनल फार्मूला को लिखते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में बहुत सारे फार्मूलेस के बारे में बात करी थी, बहुत सारे फार्मूले जिसका हम डायमेंशनल फार्मूला निकाल रहे थे, ठीक है, जैसे कि प्रेशर हो गया, यंग्स मॉडुलस, आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, आपका प्लैंक्स कांस्टेंट हमने निकाला था, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमने निकाला था। इस वीडियो में हम इम्पल्स वगैरह का भी निकाला था हमने। अच्छा, इस वीडियो में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, और अब मेरे को लगता है कि आप समझ गए होंगे कि हमें कैसे निकालना है, ठीक है ना। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ रूल्स के बारे में बात करेंगे, जो कि डायमेंशनल फार्मूला में हमें लगाने पड़ते हैं। देखो, बहुत सिंपल से रूल्स हैं। रूल्स क्या है कि देखो, सपोज A + B = C है, तो इसके अंदर ना A, B और C सबका डायमेंशन सेम होगा। आप ही बताइए, आप 5 + 2 = 7 लिखते हैं ना, ऐसा तो नहीं लिखते कि 5i कैप + 2 = 7i कैप। ये तो गलत है, ये करेक्ट है ना, समझ में आया, क्योंकि इनका डायमेंशन सेम है ना, ये वैल्यूज़ हैं 5 + 2 = 7। या फिर अब जब ये एडिशन में यूज़ हो रहा है, तो ये सब्ट्रैक्शन में भी यूज़ होगा। सपोज़ मैं A - B = C लिखूँ, है ना, तो इसका मतलब कि A, B, C अभी भी इनका तीनों का डायमेंशन सेम है, तभी हम इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल सेम, अगर 5 - 2 3 हो जाएगा, ये करेक्ट है। बट अगर 5i कैप - 2 करूँगा तो ये 3i कैप नहीं होगा। ओके, समझ में आया ना। या जैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखते हैं 5 आयोटा - 2, तो वो भी एक तरीका है, बट हम फिजिक्स के बारे में बात करें तो मैं इसलिए 5i कैप वाला एग्जाम्पल से आपको बताया हूँ, ठीक है ना। तो एडिशन करते टाइम और सब्ट्रैक्ट करते टाइम डायमेंशन सबका सेम होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं कि सपोज A = A मीन्स एरिया, यहाँ पे मैं बता दूंगा A क्या है, x t² + y t4, ठीक है, जहाँ पे A है आपका एरिया, ठीक है, A है आपका एरिया। अब क्वेश्चन बोलेगा आपका फाइंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ x एंड y, x और y का डायमेंशनल फार्मूला निकाल के बताओ।
अब कैसे निकालेंगे, देखिए एरिया का डायमेंशनल फार्मूला होता है एल स्क्वायर, लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो एल इंटू एल मीन्स एल स्क्वायर, ठीक है, एक्स टी स्क्वायर। अब देखिए ए का डायमेंशनल फार्मूला, एक्स टी स्क्वायर का डायमेंशनल फार्मूला और वाई टी की पावर 4 का डायमेंशनल फार्मूला होना चाहिए सेम। अब सेम होना चाहिए ना, इसका मतलब एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स टी, यहाँ पे अच्छा मैं टी बताता हूँ, टी यहाँ पे है टाइम, ठीक है ना, यहाँ भी टाइम टी है, तो एक्स टी की पावर टी का स्क्वायर। तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट में अभी प्रॉपरली नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, बट आप एग्जाम में स्क्वायर ब्रैकेट के साथ ही आपको ऑप्शन मिलेगा, मीन्स एल स्क्वायर अपॉन में टी स्क्वायर, तो एक्स इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर टी माइनस 2। तो ये हमारा डायमेंशनल फार्मूला हो गया किसका, एक्स का। सिमिलरली अगर हम वाई का निकालेंगे यहाँ पे, सिमिलरली अगर मैं y का निकालूंगा तो देखिए एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई टी की पावर 4, एल स्क्वायर अपॉन टी की पावर 4 इज इक्वल्स टू वाई, एल स्क्वायर टी की पावर -4 इज इक्वल्स टू वाई। तो y का डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर टी की पावर -4, ठीक है ना। सो ऐसे हम निकालते हैं इन केसेस में। अब इसके हम 2-4 एग्जाम्पल्स और करेंगे, देन उसके बाद हम जाएंगे फंक्शंस पे। अच्छा सपोज एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि f इज इक्वल्स टू आई एक्स स्क्वायर, या फिर आई टी स्क्वायर ले लेते हैं, आई टी स्क्वायर प्लस जे वी, ठीक है। मैं डिफाइन कर देता हूँ, f है यहाँ पे फोर्स, t है यहाँ पे टाइम और v है यहाँ पे वेलोसिटी। आपको बोलेगा फाइंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ i एंड j, ठीक है ना। अब आप देखिए फोर्स का मैंने कहा था याद कर लीजिए, डायमेंशनल फार्मूला फोर्स का इन दोनों के बराबर होगा, मतलब फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला और आई टी स्क्वायर का डायमेंशनल फार्मूला और जे वी का डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है एम एल टी माइनस 2, ठीक है। ये बराबर होगा किसके, हम इसको इक्वेट करते हैं आई टी स्क्वायर से, मीन्स आई टी स्क्वायर एम एल टी माइनस 2 होल अपॉन में टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल टू एम एल टी माइनस 4, ठीक है। सिमिलरली एम एल टी माइनस 2 आपका फोर्स का हो गया, जे इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है मीटर पर सेकेंड, मीन्स लेंथ अपॉन टाइम, मीन्स एल बाई टी या फिर एल टी इनवर्स, ठीक है। तो एम एल टी माइनस 2 होल अपॉन में एल टी इनवर्स इज इक्वल्स टू जे, ओके। और जे होगा यहाँ पे एम, एल से एल मरेगा, ठीक है, टी माइनस 1। सो आई का और जे का डायमेंशन फॉर्मूला हमने निकाल लिया, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, बहुत आराम से समझाया मैंने, कुछ नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स है ना। ऊपर नीचे करना है इनको टर्म्स को, है ना, आपको लेकिन ध्यान से करना है, ऐसे नहीं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, सपोज इस बार लेते हैं हम डिवीज़न में, जैसे एनर्जी U इज इक्वल्स टू सी एक्स स्क्वायर अपॉन में डी प्लस टी स्क्वायर, ऐसे ले लेते हैं, रैंडमली चूज कर लेते हैं। तो अब आप देखिए U तो हो गया एनर्जी, और एनर्जी का बताया था मैंने, देखो मैं U एनर्जी है, X है यहाँ पे डिस्टेंस, डिफाइन पहले कर दो ताकि दिक्कत ना हो आपको, T है यहाँ पे हमारे पास में टाइम, है ना। तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, ठीक है। तो अब देखिए इस केस में कैसे करते हैं, इस केस में हम ऐसे करेंगे कि देखिए पहले हम डिनोमिनेटर में देखेंगे, पहले मैं क्या करता हूँ डिनोमिनेटर को देखता हूँ जो कि डी प्लस टी स्क्वायर है। तो देखिए जो टी स्क्वायर का डायमेंशन है वही डी का डायमेंशन है। हमने कहा था ना कि सेम डायमेंशन क्वांटिटीज़ एक दूसरे में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, ए प्लस बी वाला एग्जांपल। तो टी स्क्वायर, तो यहाँ पे डी का जो डायमेंशन होगा वो आएगा आपका टी स्क्वायर,
ठीक है ना, ये आएगा डी का। अब आप लिखेंगे इसको एम एल स्क्वायर टी माइनस टू इज इक्वल टू सी एल स्क्वायर। अब देखिए डायमेंशन टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर ही होता है ना, 2t स्क्वायर नहीं होगा। तो कोई भी बच्चा इसको 2t स्क्वायर ना लिख दे जाके, ठीक है ना। तो हाँ, अब हम इसको c के लिए सॉल्व करेंगे। तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू इंटू टी स्क्वायर होल अपॉन में एल स्क्वायर इज इक्वल टू सी। इससे ये मर जाएगा, इससे ये मर जाएगा, c का आएगा m, ठीक है ना। तो मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बना देता हूँ दिखाने के लिए कि ठीक है, c का और d का डायमेंशन फॉर्मूला हमने निकाल लिया, ठीक है ना बच्चों। तो ऐसे निकालेंगे इसके केस में, कब, जब डिनोमिनेटर में आएंगी चीज़ें। एक बार ऐसा करते हैं, इस बार ना उसको माइनस लेके करते हैं, इस बार उसको क्या करते हैं, माइनस लेके करते हैं, देखते हैं। और एक बार हल्का सा चेंज और करते हैं कि u इज इक्वल्स टू, ऊपर लिखते हैं टी स्क्वायर और नीचे लिखते हैं d प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखते हैं, t प्लस नहीं माइनस करते हैं एक बार, और फिर देखते हैं क्या होता है। तो देखिए टर्म्स आपको पता है, u एनर्जी, t टाइम, x डिस्टेंस, है ना। तो देखिए d का d माइनस एक्स स्क्वायर है ना। तो d डायमेंशन फार्मूला सेम होना चाहिए, x का हो गया l मीन्स l स्क्वायर, तो d का डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, l स्क्वायर डायरेक्टली। एम एल स्क्वायर टी माइनस टू इज इक्वल टू सी टी स्क्वायर, टाइम है ना वो, ऑल अपॉन में l स्क्वायर। अब देखते हैं एम एल स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर टी माइनस टू, और ये टी स्क्वायर, सी का साथ जो टी स्क्वायर है वो नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा तो दोबारा टी का माइनस टू होगा, तो सी, तो सी क्या बनेगा, एम एल की पावर 4 टी का पावर माइनस 4, ठीक है ना। समझ में आया बच्चों, मतलब समझ में आया होगा आपको कि कैसे मैंने निकाला है ये, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या करते हैं, एक एग्जांपल हम और लेते हैं अच्छा सा, जहाँ पे हम देखते हैं एनर्जी इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस एक्स स्क्वायर होल अपॉन में बीटा इंटू में टी, ठीक है। सो दिस इज एनर्जी, दिस टी इज टाइम, दिस एक्स इज डिस्टेंस, ठीक है। फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा एंड बीटा। इस बार ऊपर की तरफ माइनस है, पहले डिनोमिनेटर में था ना x माइनस या c माइनस। अब देखिए कैसे करेंगे, एनर्जी का तो हमें डायमेंशन फॉर्मूला पता है, वो होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ठीक है ना। एम एल स्क्वायर टी माइनस टू है ना। अच्छा, अब देखिए ये है अल्फ़ा माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम ऊपर वो लेंगे न्यूमरेटर अल्फ़ा माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स मीन्स एल स्क्वायर, तो अल्फ़ा का डायरेक्टली डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, करेक्ट। अब बीटा हमको निकालना है, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर होल अपॉन में बीटा इंटू में टी, बीटा इधर जाएगा एल स्क्वायर टी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एल स्क्वायर मरेगा, बीटा इज इक्वल्स टू एम इनवर्स टी, बीटा इज इक्वल टू एम इनवर्स टी, ठीक है ना। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन में क्या करेगा ना, आपसे ऐसे बोल देगा कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, इसी का सेकेंड कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट ले लो, कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा बीटा, ऐसे बोल देगा आपको। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, देखो अल्फ़ा आपने निकाला था एल स्क्वायर, है ना, इंटू में एम इनवर्स टी, तो अब जो डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा क्या बनेगा, एम इनवर्स एल स्क्वायर टी, या फिर अल्फ़ा बाई बीटा बोल देगा, या अल्फ़ा स्क्वायर बीटा बोल देगा, कुछ भी बोल देगा आपको, ठीक है ना।
अगर देखिए इसी क्वेश्चन में बता रहा हूँ, अगर आपको बोल दे कि आप निकालिए अल्फ़ा स्क्वायर बाई बीटा, आपसे पूछ दे क्वेश्चन में डायमेंशन फार्मूला के, तो ऐसा है नहीं है, उसका स्क्वायर होगा। अल्फ़ा क्या था, एल स्क्वायर था ना, तो एल स्क्वायर का होल स्क्वायर होल अपॉन में बीटा था एम इनवर्स टी, तो ये था एम एल की पावर 4 टी इनवर्स। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, जब आपसे अल्फ़ा स्क्वायर बाय बीटा। अभी आपसे कैसे भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा ये। एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसमें देखते हैं कि फोर्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी टी का पावर हाफ। ठीक है, और आपसे पूछेगा ए स्क्वायर बाई बी निकालो डायमेंशन फार्मूला के टर्म्स में। एफ तो आपको पता है, फोर्स, एक्स डिस्टेंस, टी टाइम, मैं बार बार नहीं लिख रहा बट आपको बता दिया मैंने। ठीक है, तो अब देखिए फोर्स का तो मैंने कहा था डायरेक्टली याद कर लो आप। तो फोर्स का क्या था, एफ इज इक्वल्स टू एम एल टी माइनस 2। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर, तो देखिए एम एल टी माइनस 2 इज इक्वल टू ए एल स्क्वायर। ठीक है ना, तो एम एल टी माइनस 2 अपॉन में एल स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो ये आएगा अब हमारा एम एल इनवर्स टी माइनस 2। ठीक है, सिमिलरली एम एल टी माइनस 2 फोर्स का, देखो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला एक बार ए एक्स स्क्वायर के इक्वल करना है और उसी फोर्स का एक बार बी टी की पावर हाफ के इक्वल करना है। ठीक है ना, तो बी टी की पावर हाफ, सो एम एल टी माइनस 2 होल अपॉन में टी की पावर हाफ। अब टी की पावर हाफ ऊपर जाएगी तो ये क्या बनेगा, टी की पावर -2 माइनस हाफ, अरे यार -2 माइनस हाफ बनेगा ना, क्या आएगा ये एम एल टी माइनस 5/2। ये आ गया बी का डायमेंशनल फार्मूला। हमें क्या निकालने को बोला है, हमें निकालने को बोला है ए स्क्वायर अपॉन बी, हमें निकालने को बोला है ए स्क्वायर अपॉन बी, तो ए है, ए ये है, ए स्क्वायर अपॉन बी निकालने को बोला है। ए है हमारे पास में एम एल इनवर्स टी माइनस 2 का होल स्क्वायर, और बी है हमारे पास में एम एल टी की पावर -5/2। ठीक है ना, तो पहले इसका स्क्वायर करिए, एम स्क्वायर एल की पावर -2 टी की पावर -4 होल अपॉन में एम एल टी की पावर -5/2। ऊपर जाएगा तो ऊपर m बचेगा, ऊपर जाएगा l की पावर -3 t की पावर -4, t की पावर -4 प्लस 5/2, क्या हो जाएगा ये -4 प्लस 2.5 -1.5 मीन्स -3/2। तो ए स्क्वायर बाय बी ये होगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है डायरेक्ट, ऐसा कुछ नहीं है एग्जाम में आपसे ना पूछे, आपसे बिल्कुल पूछ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने 2-3 एग्जांपल्स कर लिए हैं इन क्वेश्चंस के, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। अब हम ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जहाँ पे साइन कॉस का फंक्शन आ जाएगा, ई की पावर का फंक्शन, लॉग का, ln का, है ना, इनका जब फंक्शन आ जाएगा उस केस में हम क्या करेंगे। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली है जो कि आपको याद रखनी है, दैट y इज इक्वल्स टू साइन थीटा। ये जो थीटा है एंगल, थीटा डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, और जब ये थीटा डायमेंशन हो गया तो ये साइन थीटा पूरा डायमेंशन लेस हो गया, और जब ये पूरा जब साइन थीटा ही डायमेंशन लेस हो गया तो ये y भी डायमेंशन लेस हो जाता है।
ठीक है ना। तो अब इसमें कुछ फंक्शंस हैं जो कि आपको याद रखने हैं, जैसे कि कॉस थीटा, साइन थीटा, ट्रिग्नोमेट्री के सारे फंक्शन, कॉट थीटा। अच्छा, e की पावर x हो या e की पावर -x हो, या फिर log में कुछ फंक्शन हो, ठीक है, या फिर ln में कोई फंक्शन हो, ठीक है ना, ये सब के सब डायमेंशनलेस होते हैं। इसमें साइन इन्वर्स भी आ जाता है। सपोज साइन इन्वर्स का कोई फंक्शन है ना, कॉस इन्वर्स, या फिर सेम चीज़ है ना। तो ये आपको याद रखनी है कि these all are dimensionless, all are dimensionless, ठीक है ना। अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं, एक नहीं मतलब अच्छे खासे एग्जाम्पल देखेंगे हम। अब इसका एग्जाम्पल है आपके पास में, सपोज y इज इक्वल टू a log BT³ प्लस CX5। ठीक है ना। अब हमें बोला जाएगा कि डायमेंशन निकालो किसका, A, B और C का। फाइंड डायमेंशन फार्मूला ऑफ A, B, C। ठीक है, तो देखिए अब ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए ना, मैंने क्या बोला कि लॉग के अंदर, सेक के अंदर थीटा सेक का हो फंक्शन, या कॉस का हो, साइन का हो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ किया हो, उन सबका डायमेंशन 0 होता है। डायमेंशन 0 का मतलब हो गया m0, l0, t0, है ना। और समथिंग पावर 0 इज़ 1, समथिंग पावर 0 इज़ 1, है ना। सो इसका मतलब कि b t द टाइम है ना, तो t³ इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 1 अपॉन t³ t की पावर -3। सिमिलरली c x की पावर 5, x इज डिस्टेंस, मीन्स l की पावर 5 इज इक्वल्स टू 1, तो c इज इक्वल्स टू 1 अपॉन l की पावर 5 मीन l की पावर -5। करेक्ट। अब क्या है कि इसमें देखिए आप, हमें निकालना है y, और y है डिस्टेंस जिसका डायमेंशनल फार्मूला होगा l। क्या y a के बराबर नहीं हो जाएगा, तो a का डायमेंशनल फार्मूला भी हो जाएगा l। तो हमने c निकाल लिया, b निकाल लिया और a निकाल लिया। समझ में आया? क्योंकि ये पूरा का पूरा टर्म डायमेंशनलेस है। ठीक है, समझ आया क्या था ये एग्जाम्पल? एक और करते हैं, इस बार करते हैं हम फोर्स इज इक्वल्स टू S साइन इनवर्स, let's take sine first, sin ax³ प्लस ct स्क्वायर। फाइंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ S, A एंड C। आपको ऐसे बोल देगा, कोई भी फंक्शन देगा, रैंडम फंक्शन दे देगा, ठीक है ना आपको। अब आप देखिए आप इसको कैसे करेंगे। तो साइन के अंदर वाला फंक्शन, साइन के अंदर ब्रैकेट में जो भी कुछ भी लिखा है वो सब डायमेंशनलेस है, डायमेंशनलेस है वो सब। और अगर वो सब डायमेंशनलेस है, इसका मतलब ax³ इज इक्वल्स टू 1 के बराबर है, मीन्स al³ इज इक्वल्स टू 1, मीन्स a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन l³, मीन्स a इज इक्वल्स टू l -3। तो ये हमारे पास a का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। ct² इज इक्वल टू 1, t इज टाइम, c इज इक्वल्स टू 1 अपॉन t का स्क्वायर, मीन्स c इज इक्वल्स टू t -2। f का होता है फोर्स, मीन्स mlt -2।
ठीक है। अब जब साइन के अंदर का टर्म और साइन खुद भी पूरा डायमेंशन लेस है तो f इज इक्वल टू एस हो गया ना। इसका मतलब s का डायमेंशन क्या हो जाएगा, MLT माइनस 2 s के बराबर, f के बराबर। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कि हमने कैसे इसमें निकाला है फंक्शन से। ठीक है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि सपोज वर्क डन इज इक्वल्स टू अल्फा बाई बीटा ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। इस केस में क्या करेंगे ये बताइए। वही ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा हो प्लस कुछ भी फंक्शन दिया हो, कुछ नहीं करना, सबका डायमेंशन सेम होगा, सेम नहीं 1 होगा। तो मीन्स अल्फ़ा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मीन्स अल्फ़ा एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मीन्स अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 अपॉन एल स्क्वायर, मीन्स अल्फ़ा का डायमेंशन हो गया एल की पावर माइनस 2। अच्छा, वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला हमने पिछली वीडियो में निकाला था, जो कि आया था एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ठीक है ना। अब वर्क डन का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो अल्फ़ा अपॉन बीटा के बराबर होगा। अल्फ़ा का डायमेंशनल फार्मूला है एल की पावर माइनस 2, बीटा का हमें पता नहीं है, बीटा हमें निकालना है। ये हो जाएगा एम इनवर्स एल की पावर माइनस 4 टी का स्क्वायर। ठीक है ना। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। सपोज पावर p इज इक्वल्स टू अल्फ़ा अपॉन बीटा ई टू द पावर माइनस के टी अपॉन बीटा। अब देखिए p तो है यहाँ पे पावर, k है यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और t है यहाँ पे टेम्परेचर। फाइंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ अल्फा एंड बीटा। ठीक है ना। अब इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम निकालेंगे। तो देखिए पहले हम, अगर आपको डायमेंशनल फार्मूला के का या बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का याद नहीं है, हालांकि मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में भी कराया, अगर आपको याद नहीं तो आप निकाल भी सकते हैं फटाफट। u इज इक्वल टू 3/2 के टी। ठीक है ना। मीन्स u अपॉन टी इज इक्वल टू के। u है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, टी है यहाँ पे टेम्परेचर मीन्स केल्विन, सो मीन्स ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 के इनवर्स, फटाफट से। ठीक है ना। और अब देखिए के टी हमको चाहिए, के टी हमको चाहिए, के टी। देखो ई टू द पावर के टी अपॉन बीटा है, तो ऊपर का और नीचे का डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा, मीन्स बीटा का डायमेंशनल फार्मूला बराबर होगा के टी के हमने निकाला है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 के इनवर्स, और इसका होता है के, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 हो जाएगा बीटा का। बीटा का डायमेंशनल फार्मूला आ गया आपके पास में। अब पावर का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, पावर क्या होता है, पावर का डायमेंशनल फार्मूला होता है एनर्जी अपॉन टाइम, है ना, एनर्जी पर यूनिट टाइम। सो अब आप देखिए पावर का मैं यहीं कर देता हूँ इसको। एनर्जी होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 अपॉन टाइम टी इज इक्वल टू अल्फ़ा का आपको निकालना है, बीटा हमने निकाल लिया एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। अब ई की पावर कुछ भी हो वो डायमेंशन लेस हो गया, क्योंकि वो डायमेंशन लेस ही होता है। अब फटाफट से यहाँ पे अल्फ़ा का डायमेंशन फॉर्म निकाल लीजिए, जो कि होगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 इंटू में एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 होल अपॉन में टी। तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर
ml स्क्वायर टी माइनस 2 ml स्क्वायर टी माइनस 2, यहाँ पे आएगा t। तो अल्फा इज इक्वल्स टू m स्क्वायर l की पावर 4 t की पावर -4 t की पावर -5। तो ये हमने अल्फ़ा का निकाला। तो देखो बच्चों, इस वीडियो में हमने बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए हैं और हमने ये देखा है कि साइन का फंक्शन हो या फिर लॉग का हो, कॉस का हो, हम किसी में भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं। मैंने चाहता कि आप मतलब ज़्यादा लंबी वीडियो बने, आप इतना पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि डायमेंशनल फार्मूला बनाया कैसे जाता है अगर आपको सिर्फ लैंग्वेज की फॉर्म में दिया हो, और कैसे हम डायमेंशनल फार्मूला खुद निकालते हैं, ठीक है ना। और फार्मूला को पूरा क्रिएट करना मैं आपको बताऊंगा। देन उसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चंस लेंगे, इसके प्रीवियस ईयर जेईई मेंस के एडवांस के क्वेश्चंस लेंगे हम फटाफट से, और जल्द से जल्द क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जो भी मेरे पास क्वेश्चंस बुकलेट है, ठीक है ना, मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको कराऊँगा। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और कल मैं जो वीडियो डालूंगा उसके अंदर फटाफट से ये मैं कॉन्सेप्ट ख़त्म करा के, और कल ही मैं 2 वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसके अंदर हम क्वेश्चंस करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।